रूल्स ये कहते हैं कि इस पद्धति के अंदर दो तरह के प्लैनेट्स हैं। हम प्लैनेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें। फर्स्ट इज डेस्टिनी ब्रेकर्स, सेकंड इज डेस्टिनी मेकर्स। नाम से जैसे पता लग रहा है कि डेस्टिनी ब्रेकर कौन है और डेस्टिनी मेकर कौन है। यहां पर भृगुनंदी नाड़ी में जो आधार रखा गया डेस्टिनी ब्रेकर्स का, वो है चंद्रमा, राहु, केतु और मंगल। यानी कि मून, मार्स, राहु एंड केतु, दीज आर डेस्टिनी ब्रेकर्स। और डेस्टिनी मेकर कौन है? डेस्टिनी मेकर्स आर जुपिटर, वीनस, सन, सैटर्न एज अ प्रोफेशन हम इसमें ले सकते हैं। तो जब हमारे पास स्ट्रिंग में, जब भी हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी प्रोफेशन की स्ट्रिंग बनाई, तो ये स्ट्रिंग क्या कहती है? ये स्ट्रिंग कहती है कि जब हमारे स्ट्रिंग में कोई डेस्टिनी ब्रेकर प्लेनेट आ जाएगा, तो वो उस स्ट्रिंग के अंदर अपने कारक तत्वों के द्वारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शन, दिक्कत पैदा करे। जैसे मैंने अभी आपसे एक मून को लेकर बोला था कि इसके प्रोफेशन में मून वहां पर आ रहा है, तो वो क्या दे रहा है? चिटिंग या ब्लेम दे। क्यों दे रहा है? बिकॉज मून इज डेस्टिनी ब्रेकर। तो जब भी आप अब से कोई स्ट्रिंग बनाएंगे, उस स्ट्रिंग में आपको जो प्लैनेट्स दिख रहे हैं, आपने सबसे पहले उनमें डेस्टिनी ब्रेकर्स को ढूंढना। बिकॉज डेस्टिनी ब्रेकर प्लैनेट आपके स्ट्रिंग के अंदर एक ब्रेक लगाने का काम करें, और हमें उससे अपने आप को अलाइन करना, हमें उसकी एक्टिविटीज के साथ अलाइनमेंट करना, हमें उसका उपाय करना, हमें उसके साथ उसकी फेवरेबल चीजें करनी है ताकि वो हमें तंग ना करे। यहाँ तक क्लियर है? यस यहाँ सर। तक क्लियर है, ठीक है। यस सर, यस। अब दूसरी चीज आती है कि हमें इसके अंदर स्ट्रिंग को देखना कैसे। अब इसके अंदर हमें स्ट्रिंग को देखना कैसे है? स्ट्रिंग को देखने का इसके अंदर जो अब एक्चुअल मेथड है, वो मैं मेथड आपसे स्टार्ट करूंगा, शेयर करूंगा कि कैसे करें। सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास जो भी प्लेनेट को हम स्टडी करना चाह रहे हैं, व्यक्ति आ रहा है, वेदर प्लेनेट इज फॉर, अपने लिए पूछ रहा है, जीवा के लिए पूछ रहा है, प्रोफेशन के लिए पूछ रहा है, अपनी वेल्थ के लिए पूछ रहा है, रिलेशनशिप के लिए पूछ रहा है, आपने उस प्लेनेट को मार्क करना। अब आपने उसमें करना क्या है? जो चीज आपने उसमें करनी है वो मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूँ कि वो क्या चीज है, हम उसको कैसे देखेंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। स्क्रीन विजिबल है आपको ये वाला? हाँ जी सर। ठीक है। अब हम कुंडली में जिस तरह से उसको पढ़ेंगे, सपोज हमें जुपिटर को देखना। जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ, सॉरी, ये जुपिटर बैठा। अब जो स्ट्रिंग को देखने का तरीका होता है, वो हम प्लेनेट को, कोई भी हमारा प्लेनेट है, मतलब हमने ये प्लेनेट लिख दिया। अब इसमें हमें कौन कौन से प्लैनेट्स देखने हैं? प्लैनेट से हमें सबसे पहले देखना है ट्राइन।
ट्राइन कौन सा होता है? 159, यानी कि यहां से ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये ट्राइन हो गया इसका। ओके। फिर हमें इसमें देखना है उससे सेकंड हाउस में कौन है। इससे सेकंड हाउस ये वाला। फिर हमें देखना है इससे सेवेंथ हाउस में कौन है, सेवेंथ। और हमें देखना है कि इससे पीछे कौन है, 12। तो टोटल एक प्लेनेट की स्ट्रिंग में कौन से प्लेनेट आएंगे? 12, देन प्लेनेट, देन सेकेंड हाउस, देन फिफ्थ, देन सेवेंथ, देन नाइन्थ, देन ट्वेल्थ। ट्वेल्थ वहां पे लिख दिया हमने। इस तरह से आप एक प्रॉपर स्ट्रिंग बनाए। अब इस स्ट्रिंग का कारण क्या है, मायना क्या है, समझिए। ये चीज कुछ ऐसे होती है जैसे एक ये डायरेक्शन है। दिस इज, यू कैन से ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अब अगर ये ईस्ट है और यहाँ पर हम देखते हैं, या आप वाइसा वर्सा ले लीजिए, यहाँ पर इस त्रिकोण त्रिकोण में 159, यहाँ पे आएगा 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। यही हमने डायरेक्शंस पढ़ी थी ना। हाँ जी। तो अगर हम इस ट्राइन को स्टडी करने जा रहे हैं, कोई प्लेनेट है जो एक ट्राइन को बना रहा है, जैसे ये इस ट्राइन को बना रहा है, तो ये जितने भी प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे होंगे इस घर में ये इसके साथ अटैच्ड हैं, मतलब कंजंक्ट है, हम्म। क्लोजली कंजंक्ट है। अब सबसे पहले ये मूव कहाँ करेगा? ये यहाँ मूव करेगा, तो यानी कि यस। दूसरे हाउस में। यानी कि ये जा किसकी तरफ रहा है, ये फॉलो किसको कर रहा है? ये जिस प्लेनेट को फॉलो कर रहा है उसके कारक तत्वों को अपने अंदर लाने की चेष्टा है इसके अंदर। यहां इसका सब कुछ बैठा हुआ, ये इधर जाएगा तो सबसे पहले ही इसको फॉलो करेगा। हम्म। दूसरी चीज, यहां पर अगर 12 है तो ये इसका पास्ट है, ये अपनी पास्ट लाइफ में क्या करके आ। ओके। अच्छा, वही मैं सोची 12 क्यों पहले लिखा आपने। ओके, राइट, सब कुछ ठीक है। मिलेगा मैम, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब ये हो गया सामने, फ्यूचर कह लो, ये हम्म। कह लो इसका पास्ट है, तो ये कौन है? दिस इज मॉडिफायर। इसके अंदर ही क्षमता है इसको कुछ बदलने की, इसके अंदर कुछ चेंज करने की। हम्म। अब इन स्टेप्स को अगर आप समझ जाओगे, याद रख लोगे, तो आप किसी भी कुंडली को पढ़ने में सक्षम हैं। ये मेन थंब रूल है पूरी इस कोर्स का। दोबारा समझाता हूँ। ट्राइन है 159, दिस वन, ये मूव कर रहा है यहां से ऐसे, फॉलो कर रहा है किसको? उसको। इसके पास्ट में कौन चल रहा है? जो प्लेनेट इसके पीछे बैठा हुआ है यहाँ पर, इसका पास्ट है। सामने जो इसके है वो इसको बदलने का, इसके अंदर एक मॉडिफाई करने की ताकत रखता है। इन सब को मिलाकर एक प्रिडिक्शन बनेगी। जो ये वाला है इसके रिजल्ट सबसे कम आते हैं, दैट इज 20-25%। रेस्ट इज, इनको मिलाकर 75% रिजल्ट आएंगे आप। पास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, जो नहीं सर, इंपॉर्टेंट आएगा। लॉजिक में जैसे जैसे अपना 159 का ट्राइन आया तो वन, आपने 12 तो चलिए पास से आ रहा है, फिर मेरा प्रेजेंट वाला प्लेनेट हो गया, फिर ये 2 की टुवर्ड्स जा रहा है, फिर ये 5 9 इज गोइंग बैक टू दैट वाला ट्राइन, कैसे मतलब? हाँ, क्या हो? 159 एक ट्राइन है ना ऐसे। हाँ जी। इसका मतलब इस त्रिकोण में जो भी बैठा है हाँ हाँ। वो इसका अपना सगा संबंधी है। वो दो शरीर एक आत्मा है, ओके। कंजंक्शन जिसको क्लोज कंजंक्ट है। हाँ जी। और जिसकी तरफ ये ट्राइन मूव कर रहा है सेकंड हाउस की तरफ, हम्म। वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब ये इसके अंदर जो चाह है वो उसकी है, सेकंड हाउस। ओके। सेकंड हाउस क्यों? सेकंड हाउस रिसोर्सेज है। हाँ अभी सर, आगे ये तो चल के लॉजिक समझ में आ गया, लेकिन फिर 2 के बाद मतलब 5
फिर 7 फिर 9 मैम वो मतलब। हम डिग्री वाइज जब कंजंक्ट करेंगे ना, तो वो जो भी मैंने आपको बताया था, तो वो 159 अपने आप उसमें आ जाए। अच्छा ओके। ओके चल ठीक है। जब हम उसको डिग्री वाइज लिखेंगे तो 159 212 वो अपने आप एक सिमेट्रिकल मैनर में आ जाएंगे, और वही ओके एक व्यक्ति की पत्रिका में चल रहा हो। ओके ठीक है, मतलब ये डिग्री से डिफाइंड होगा बेसिकली। आप इसको ओके। डिग्री से भी कर सकते हैं और आप हम्म। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मेन इसका बॉटम लाइन मैं बताता हूँ, बॉटम लाइन इज, आपको इसके अंदर डेस्टिनी ब्रेकर देखना है। हम्म। डेस्टिनी ब्रेकर का इलाज ही इस स्ट्रिंग का इलाज है। राइट। अब किसी का सैटर्न है, हम्म सैटर्न से सेकंड हाउस में जुपिटर है, हम्म तो एक चीज तो तय है कि सैटर्न किसकी तरफ जा रहा है, जुपिटर की तरफ जा रहा है। हम्म। जुपिटर उसको क्या देगा, ग्रोथ देगा ना। ग्रोथ ग्रोथ देगा तो हाँ। ये बोलेंगे आप सीधा कि इसके प्रोफेशन में ग्रोथ है। हाँ जी। बट इसके ट्राइन में, सैटर्न के ट्राइन में मून और राहु भी हैं। ओके हाँ हाँ। ओके, तो दोनों ब्रेक, ओके ठीक है दोनों हाँ ब्रेकर हाँ। हो गए। और हम्म। पास्ट में ये क्या लेकर आ रहा है, पास्ट में वीनस लेकर आ रहा तो धन है मतलब है है, इधर। धन तो लेकर आ रहा है साथ में ये। हम्म। आज जा रहा है ग्रोथ की तरफ, हम्म। लेकिन लेकिन ट्राइन में मून राहु इसको प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इसकी हम्म। ग्रोथ में जो सबसे बड़े डेस्टिनी ब्रेकर होंगे, वो कौन होंगे, मून राहु। आप क्या बोलोगे कि भैया या तो प्रोफेशन को आउट ऑफ इंडिया जाके कर लो, हम्म। या फिर ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पर पानी हो, बीच हो, या बहुत सारा जिसे कहते हैं समुद्र तट हो, नदी किनारा हो, ऐसी जगह काम कर लो, ओके ओके तो मतलब ग्रोथ मिल जाएगी। ओके सी के पास काम करेगा तो ज्यादा बेटर मून लगेगा। राहु इज आर्टिफिशियल वाटर, मून ओ केतु इज नेचुरल वाटर। अच्छा ओके, मून राहु अच्छा। 30%। गोवा जाके काम कर ले, किस चीज का हम्म काम कर ले, मून हम्म भोजन है, राहु कौन सा भोजन है, राहु इज आउट ऑफ द बॉक्स। जो आज की डेट में ये चलते हैं ना, क्या कहते हैं आप उसको, फ्यूजन फूड्स, हाँ जी हाँ विच जी इज हाँ। नॉट इन आवर ट्रेडिशन, वो भोजन, हम्म। उस भोजन का काम कर। और वो अगर राहु है मून सर। राहु है और मून ओके। केतु होता तो हम क्या कहते, भाई ट्रेडिशनल भोजन कर ले, बना ले, उसका हम्म काम कर ले, कौन से, छोले भटूरे बना ले, पूड़ी आलू बेच ले, हम्म राजमा चावल बेच लो, कढ़ी चावल बेच ले भाई। हम्म। ये ट्रेडिशनल फूड आ जाता है। और जो मून राहु है उसके अंदर इटालियन फूड, चाइनीज फूड, एंड हम्म जो फूड जो हमारी ट्रेडिशन का नहीं है, आउट ऑफ ट्रेडिशन है, पास्ता हम्म। हो गया आज की ओके। डेट में, और जो मतलब जो चीजें मतलब जो बच्चे खाते हैं आज की डेट में, जंक फूड, हाँ तो जी। बिल्कुल डिफरेंट है वो। हम्म। तो ये एक अलाइनमेंट का एक प्रारूप है, ओके ये सर। एक स्ट्रिंग का एक पूरा प्रारूप है, जिसके अंदर आपको चीज देखनी है कि डेस्टिनी ब्रेकर कौन है, और हमें उस हम्म डेस्टिनी ब्रेकर को अपनी इस स्ट्रिंग में अपनाना है। हम्म। वो चीज है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर हम आगे प्रैक्टिकल इन्हीं चीजों को प्रैक्टिकल करेंगे आप लोगों की पत्रिकाओं पे, ताकि प्रैक्टिकल समझे हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर हम आगे और बढ़े। सर मेरा जो मैंने अपना भेजा था उसमें मेरे को एक बेसिक डाउट था कि जैसे ये ट्राइन से जो प्रोडिक्शन करनी है वो तो क्लैरिटी है, बट वो दिमाग में जैसे पहले आपने बताया था कि मैंने अपने उसमें गलत लिख दिया था कि सेकंड से 10th से भी प्रोफेशन देखते हैं 10th हाउस में, लेकिन जुपिटर से भी प्रोफेशन देखते हैं। तो नहीं, मैं, जुपिटर से नहीं देखते हैं, सैटर्न से देखते हैं। सॉरी सैटर्न से, हाँ सैटर्न हाँ से जी। देखते हैं। तो सैटर्न का जो मैंने ट्राइन से देखा वो एक प्रिडिक्शन तो कर दी, लेकिन जो जी। 10th हाउस में मेरा जो प्लैनेट्स है या जो भी सिचुएशन है वो उसको इग्नोर कर देंगे, मतलब वो मेरे को वहाँ कंफ्यूजन, वो मैंने लिख के भी भेजा था अपने जो मैंने करके भेजा था ना कि पूरा ओवरऑल कैसे पकड़ना है। जहां पर हम 10th हाउस से देख रहे हैं, दैट इज द फाउंडेशन, कम्स अंडर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हाँ अच्छा ओके ओके, क्योंकि वो आपने लिखवाया था ना तो फिर मैं पूरे नोट्स को पढ़ के जब करने बैठी तो मेरे को कंफ्यूजन हो गया कि देखो वो। टेक्निक तो कुछ ऐसी है कि मैं आपको इसके अंदर भी 10th हाउस से मिलकर वो चीज कैच करवा सकता हूँ, लेकिन हमारा जो बेस है ना, जिस बेस के हम्म। ऊपर हम इस कोर्स को करने जा रहे हैं, वो उस बेस को नहीं चेंज करेंगे। ठीक है सर, राइट ओके ओके। कभी कभी प्रैक्टिस सेशन में या कभी हम्म ऑफलाइन जैसे कहेंगे ना, जब रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो मैं आपको उस चीज से समझा दूंगा। लेकिन वैदिक से आप 10th हाउस से देखेंगे आपका प्रोफेशन, बीएनएन से आप सैटर्न के उससे देखेंगे प्रोफेशन, ओके ठीक केपी है। एस्ट्रोलॉजी में आप उसके 10th सीएसएल से देखेंगे अपना प्रोफेशन। तीनों चीजें वन एंड द सेम थिंग आएंगी। ओके। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज होती है जब आप इस कोर्स को कर लेते हैं, और जो व्यक्ति केपी को जानता है उसके लिए सबसे इजी हो जाता है इस चीज को डायग्नोज करना,
कि यहाँ पर प्रोफेशन हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके। ओके। आपका 10th CSL, सर केपी उसका मेरे को नक्षत्र, आइडिया ही नहीं है बिल्कुल मतलब भी। केपी के अंदर उसके रिजल्ट जो देते हैं नक्षत्र लॉर्ड देते ओके। ओके। हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं सैटर्न से, और हम्म। वैदिक में जो बात कर रहे हैं 10th लॉर्ड से देखते हैं। हम्म। सपोज आपके 10th लॉर्ड जो आपकी कुंडली में है वो 12th हाउस में बैठा, हम्म। तो ये कहेंगे कि आप 12वें घर में जाकर काम कर लें, ज्यादा बेटर विदेश जाके करेंगे तो है। ठीक यस। है। और इस स्ट्रिंग के हिसाब से, सैटर्न के कारक तत्व के हिसाब से आपका सैटर्न राहु से कनेक्टेड है, हम्म। तो दोनों चीजें वन एंड द सेम थिंग आ जाएंगी कि आप फॉरेन में हम्म। जाकर काम करें। करेक्ट। ठीक है। ठीक है। राइट सर। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है जी। यस नहीं, सर। थैंक यू की जरूरत नहीं है, थैंक यू मत बोलिए, लेकिन नहीं इस सर। चीज को आप इतना समझिए कि जो हाँ। चीज हम कर रहे हैं हमें अपने हर तरह से उसके लॉजिक्स हमें क्लियर होने चाहिए। कुछ भी राइट ऐसा राइट। हाँ में हाँ नहीं करना कि कह दिया तो हाँ है बस। हम्म। सर एक बार वो 10 CSL वाला दोबारा रिपीट कर दीजिए ना, एक बार बोल नहीं जी, दीजिए। अभी नहीं करेंगे, कोर्स के बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे, चिटिंग है, आपने केपी कर रखा है, इन्होंने नहीं कर रखा, बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक नंबर। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा। वो एक ऐसी फाइंडिंग है जिसको केपी और BNN अगर क्लब करके करे तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए प्रिडिक्शन करना, बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए सारी पद्धतियों के अंदर व्यक्ति का रुझान तब जाता है जब वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि हाँ, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों एक इंटरेस्टेड वे में पढ़ाएं, भाई चीजें समझ में आ रही हैं कि लॉजिकल कनेक्शन हो रहा है और एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तब आगे बंदा बढ़ता पढ़ने। ठीक है, तो यहाँ पर चीज क्लियर है सबको, यस मसुदा सर। जी क्लियर है, पांडे जी क्लियर है, भावे खुराना जी क्लियर है ये चीज। भाई तेरे को बधाई देनी थी वैसे तो, इस बार बहुत अच्छे काम करके आया, रियली, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, रियली, थैंक यू। ये बच्चा अभी 11th क्लास में है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 11th में है, तो भाविक जो। भाविक जी ओके 12th में है। गुड। वेरी गुड। तो अभी ये अपनी स्कूल टीचर की प्रेडिक्शन करके आया, जो प्रेडिक्शन इसकी टीचर ने बोला कि प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी लेवल जो है वो 80% प्लस। वाह। गुड। तो आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि इसने मेरी इज्जत बचाई है, और टीचर इससे इतनी खुश हुई कि टीचर ने बोला कि मैं इसको प्रमोट करूंगी कि ये एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी पढ़े और आगे पढ़ता जाए। इसकी कहानी बहुत बहुत विचित्र कहानी है, इसलिए इसकी ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स हमें बहुत बड़ी और अच्छी लगती है। रियली हैप्पी फॉर हम्म। यू भाभी, थैंक यू। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कुंडली को कैसे पढ़ेंगे और उसको कैसे देखेंगे। मैं हम्म। आपके सामने अब चार्ट्स लगा रहा हूँ, और अब चार्ट्स के माध्यम से आप समझिए कि हम, आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आई थिंक जगन्नाथ हो रहा इज बेस्ट फॉर यू, उस पर ही देखते हैं। आज की डेट में सॉफ्टवेयर भी वो हमें देखने चाहिए जिनके ऊपर कॉस्टिंग ज्यादा ना। ठीक है जी, तो ये एक पत्रिका है, अभी ये भी चलो ट्रांजिट का चार्ट है। इसी चार्ट पे अगर हम बात करें, इसी चार्ट पे बात करें, यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप इस व्यक्ति के बारे में बताएं, व्यक्ति कैसा है। सबसे पहले तो हम जिस व्यक्ति की प्रश्न की बात कर रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ पर कौन सा प्लेनेट है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ, ये बताइए। हाँ जुपिटर है सन के जुपिटर, साथ है हाँ जी। जुपिटर सन के साथ है। अब आप हम्म। क्या देखेंगे, इसका ट्राइन क्या है, सर? इसके ओके। ट्राइन में कौन आ रहा है? बीच राहु साथ भी है आ ना, रहा है सर राहु, जुपिटर सन राहु। हाँ। अब इससे सेकंड में कौन है, मरकरी। और इससे 12th में कौन है, वीनस। सामने कौन है? सामने तो कोई भी कोई नहीं। भी नहीं। तो इसकी स्ट्रिंग क्या बनेगी, जुपिटर सन राहु, राहु। वीनस मरकरी। ओके। यहाँ पे ओके। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। जुपिटर सन। सर आपने 12th को पहले लिखा था तो वीनस पहले नहीं लिखेंगे। मतलब अभी तो स्ट्रिंग बनाई ना, अभी तो हम इसको अच्छा जब, ओके। ओके इसको ठीक है। जब ये मैं कुछ ऐसा कहूंगा कि आप मेरी गलतियों को बहुत जल्दी जल्दी पकड़ रहे नहीं सर मैं तो नहीं हो। सर। एक्चुअली मैं ये चीज ऐसे इसलिए बोला कि अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि टोटल प्लैनेट्स हमें कौन से मिल रहे हैं। करेक्ट राइट सर ठीक है सर ठीक राइट। है, तब जब आप इसको लिखोगे तो दो तरीके हैं लिखने के, जुपिटर सन पहले लिखिए, वीनस जुपिटर सन मरकरी, देन राहु। हाँ हाँ हाँ। और एक तरीका है जुपिटर लिखने के बाद ये जो प्लैनेट्स आ रहे हैं इनको आप डिग्री वाइज देख लीजिए, ये डिग्रीज यहाँ सामने आ रही है।
जुपिटर की डिग्री है 12 डिग्री, ओके। वीनस की डिग्री है 9 डिग्री, 9 डिग्री, हाँ। एंड मरकरी की डिग्री है 17, करेक्ट है। सन की हाँ डिग्री है 21। तो अगर हम इसको लेते हैं हाउस वाइज, तो जुपिटर के पीछे वीनस है, ये बंदा जुपिटर सन, फैमिली कौन हो गई, सन। हाँ जी। कैसी फैमिली है, रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली, हाँ। फैमिली में पैसा है। आगे क्या है, हाँ मरकरी। ये हाँ बंदा हाँ। मरकरी की तरफ जा रहा है, यानी कि बिजनेस या तो करेगा। बिजनेस करेगा, या फिर हम्म बहुत टॉकेटिव होगा, बहुत कैलकुलेटिव होगा, हम्म बहुत हम्म कम्युनिकेटिव होगा। एंड राहु आ रहा है तो इसकी इच्छाएं बहुत प्रबल होंगी, हम्म स्टबन नेचर का होगा। हम्म। बस इतनी सी स्ट्रिंग बनानी। हम्म। अब यहाँ पर अगर हम डेस्टिनी ब्रेकर की बात करें, तो इसको प्रॉब्लम कौन देगा इस जीवा को, राहु। राहु। तो क्या करना चाहिए, आइडियली या तो ये अपने नेटिव प्लेस से दूर चला जाए, ओके। या ओ- फिर राहु की एक्टिविटीज को अपने साथ अलाइन करें। अब राहु की एक्टिविटीज और क्या बोलेंगे आप करने के लिए, ऑनलाइन। ऑनलाइन अपने आप को ऑनलाइन कैसे रखेगा व्यक्ति, बातचीत तो करेगा ना, सामने मिलेगा तो सही। तो यहाँ पर यही कहा जाता है, जुपिटर राहु व्यक्ति यहाँ के लिए पैदा ही नहीं हुआ, वो फॉरेन कल्चर के लिए पैदा हुआ। ये दूसरे कल्चर में अपनी परवरिश रखे, इसके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, नहीं। आगे बढ़े। यस सर। चलो अब यहाँ पे हम चार्ट्स को, स्क्रीन विजिबल है ना ये वाली आपको, हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ चार्ट्स की बात करता हूँ। ये चार्ट देखिए आप, ओरे बाप रे। सब जुपिटर कुछ में। लगन में है, सूर्य, मरकरी, केतु, वीनस, सब के सब यहाँ बैठे हैं, हाँ। ठीक है। बट हम बात करते हैं पहले इस जीवा की, जीवा कैसा है। तो ये अब जुपिटर जुपिटर के मार्स। ट्राइन में जुपिटर के जुपिटर साथ, मार्स सैटर्न। वेरी गुड, अब फंस गया। सर 159 तो यही हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल हुआ, आगे सेकंड में कौन है ये देखो ना। हाँ करेक्ट है। सारे ग्रह आ गए। सारे सन ग्रह आ मर गए। गए, और हाँ। मून यहाँ पे आ गया। हाँ। तो इस व्यक्ति के पास क्या है और क्या नहीं है, ये बताओ। सब कुछ है ना इसके पास, पैसा भी है, हम्म फेम भी है, लग्जरी भी है, सुंदर भी है, और हम्म मून है तो कहीं ना कहीं घूमने फिरने वाला होगा, या फिर कोई चीट किया होगा, या चीटिंग करी हम्म होगी। हम्म करेक्ट। हम्म। लेकिन सबसे पहले जुपिटर के साथ मार्स यहाँ पे कंजंक्टेड आ रहा है, तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा होगा ना। हाँ जी। अभी इतना छोड़ देते, ज्यादा नहीं दिमाग पे बोझ डालते। हम्म। इसके प्रोफेशन की बात करते हैं। प्रोफेशन कौन, सैटर्न है सैटर्न। प्रोफेशन। सैटर्न। हम्म। अब सैटर्न है तो सैटर्न की स्ट्रिंग बनाई, सेम स्ट्रिंग नहीं होगी सर, सैटर्न जुपिटर मार्स। आप बताइए। हाँ इसके पीछे राहु भी है, लेकिन हाँ 12th में इसका राहु आएगा। सैटर्न जुपिटर मार्स, ये हम्म 159 आ गया। हम्म। और तो कोई नहीं मिला ना, सेकंड में कोई नहीं है, नहीं, हाँ। सेवेंथ में कोई नहीं है। नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे इसके प्रोफेशन को आप क्या बोलेंगे, ये इसका है कि बहुत सारी इच्छाएं रखने, राहु पीछे से आ रहा है तो इसका मतलब बहुत सारी इच्छाएं हैं। प्रोफेशन की बात कर रहे हैं मैम, प्रोफेशन। नहीं, राहु सर, राहु आएगा ना पहले, इसके 12th में जब राहु आएगा। तो राहु लेकर चल रहा है ना, कुछ ऐसा राहु होगा लेकर। जिसको ये प्रोफेशन को लेकर बहुत सारी इच्छाएं हैं, यस बिल्कुल है, हाँ 100% है, हाँ। 100%। और उसके बाद फिर ये इसको ग्रोथ मिलेगी जो भी काम करेगा, क्योंकि जुपिटर है उसके पीछे। और काम बहुत जल्दी जल्दी करेगा मार्स होने के नाते। लेकिन काम करेगा क्या, ये तो बताओ। अच्छा, काम करेगा क्या? या कुछ इक्विपमेंट का टेक्निकल, बिजनेस। मशीनरी, जमीन से रिलेटेड। नहीं, ये ना तो मशीन से रिलेटेड है, ना ये जमीन से रिलेटेड है, ना ये जिम में जाता है, ना ये क्या पुलिस कहते हैं, वगैरह है। नहीं पुलिस भी नहीं। शी इज अ सर्जन बाय प्रोफेशन। कैसे बनेगा सर, सर्जन कैसे होगा? बिकॉज ऑफ। मार्स सर्जरी करवाता ना, एक्सीडेंट्स हाँ, करवाता। ओके 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 ओके। अब यहाँ पे एक सर्जन ट्विस्ट है। के हाँ जी बोलिए मैम।
पर सजन के लिए कहीं ना कहीं केतु का भी तो कनेक्ट होना जरूरी है ना, या बिल्कुल फिर होना हम जरूरी है, वो बिल्कुल होना कहेंगे, वो जरूरी आगे माइन्यूटली जब देखेंगे नक्षत्र लेवल पे कहीं ना कहीं हो है। सकता बस है। बस बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी सारे तरंगे मत छोड़ो, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये एक तरह से एक तार पे बैठे हुए सारे पक्षी हैं, तार हिली तो सब उड़ जाएंगे। इसलिए अभी चलने दो ऐसे ही। अभी जो ट्विस्ट दे लेकिन रहा हूँ उस ट्विस्ट के अंदर भी सब सबके सब कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक ठीक सर, सॉरी लेकिन सर, ऐसा भी हो सकता है ना 1950। भैया, अगर ये सर्जन है, राहु कनेक्टेड है, तो हो सकता है जैसे लेजर सर्जरी होती, कीमोथेरेपी होती है, वैसा नहीं टाइप का सर, कुछ हो। ये कीमोथेरेपी नहीं है, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, मैंने सोचा हो सकता है राहु विदेशी चीजों को दिखाता है ना। दिखाता तो बहुत कुछ है, लेकिन यस शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट और अच्छा सर्जन अच्छा। है वहां पे। yes। अब सर अगर आप यहाँ पर चीजों को समझो तो सैटर्न के आगे ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। हाँ रेट्रोगेट है। सैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ रेट्रो। हाँ जी। तो जब भी कोई प्लेनेट रेट्रो होगा, इस चीज को लिख लीजिएगा, हम्म, जब भी कोई प्लेनेट रेट्रो होगा तो उसकी आप दो स्ट्रिंग बनाएंगे। फर्स्ट तो जैसे बन रही है यहाँ 1 नंबर राशि में, तो 1 5 9 का ट्राइन। और दूसरी स्ट्रिंग जो बनेगी अपने पिछले घर से बनेगी, यानी कि सैटर्न राहु के साथ कंजंक्ट हो गया, इस घर में बैठा हुआ मिलेगा। ओके। अच्छा। यहाँ पर सैटर्न आ गया इसके साथ इस घर में। इस सॉफ्टवेयर की खासियत यही है, हम इसके ऊपर एडिट कर सकते हैं कुछ भी, मतलब पिन पॉइंट कर सकते हैं। अब सैटर्न की दूसरी स्ट्रिंग जब बनेगी प्रोफेशन में, तब आप यहाँ पे जरा बनाइए क्या इसकी स्ट्रिंग बनेगी। यहाँ से सैटर्न राहु के साथ मून, ये ट्राइन इसका जाता हुआ, सॉरी, यहाँ पे मैच करेगा। तो सैटर्न राहु मून आ गया। बोल दीजिए प्लीज हाँ या ना, सर आया नहीं नहीं आया तो मैं। इस सर ये भी तो आ जाएंगे तो 159 अरे करेंगे ना सर फिर ये। वही बात, मैं मुझे कंप्लीट तो करने दो। मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं जान के थोड़ा धीरे चल रहा हूँ आप लोगों की वजह से। सर मैं तो काउंट कर रही थी तो मैं। ओके राइट सर। ओके सर। अब सैटर्न राहु मून में सबसे पहले आप देखो मैम, क्लास में ना हर तरह का स्टूडेंट मिलेगा। हम्म। एक मिलेगा इंटेलिजेंट, एक मिलेगा थोड़ा मॉडरेट, और एक मिलेगा बैक बेंचर। लेकिन नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बैक बेंचर। सर नहीं मैं आई एम जस्ट एस्टिमेटिंग माई सेल्फ, किसी को नहीं कर रही हूँ। यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन मैम, मैं आपकी एक्सीलेंसी की दाद देता हूँ, लेकिन जो आपके साथ सहपाठी है ना, उनकी शायद स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो हमें उसको पर लेके चलना पड़ेगा। वो बोल नहीं रहे थे, समझ सबको आ रहा हूँ। यही तो मैं कहता हूँ कि मुझे एंटिसिपेशन पार्टिसिपेशन दोनों चाहिए भाई। अब कोई नहीं बोलेगा, एक तो वीडियोस ऑफ रहती है, मुझे थोड़ा सा वैसे ही कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ बोले तो समझ में आता है। चलो एनी हाउ, यहाँ सैटर्न राहु आ गया, ये सैटर्न लिख दिया। सैटर्न राहु मून और कोई नहीं है, ठीक है। इसके सेकंड में कोई नहीं है, इसके ट्वेल्थ में कोई नहीं है, करेक्ट। अब इससे सेवंथ में आ जाओ। अब देखो सैटर्न राहु मून मरकरी सूर्य सन, यानी कि केतु और वीनस। अब मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, केतु क्या कहता है, कुंजावत केतु, यानी कि केतु मंगल का प्रारूप है ना। ओके। अब सर्जन बना देंगे। हाँ जी सर। लो जी सर्जन बन गए। दोनों स्ट्रिंग बनाओगे तो मार्स केतु कनेक्टेड हो गए। अब इसके रेट्रो के केस में आप दो स्ट्रिंग बनाओगे और दोनों स्ट्रिंग के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे दोनों के। अब वीनस आ गया तो गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर आ गई, और फेम भी बहुत है। जस्ट बिकॉज ऑफ वीनस होने के नाते शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। यस मैम। ओके। यहाँ तक चीज क्लियर है? कोई सर आप कंफ्यूजन है तो बता रहे हो बताइए। तो लग रहा है क्लियर, अपने आप ही करना हो तो पता नहीं हो पाएगा कि। अभी अरे आज हमने करना यही है, हमने सिर्फ स्ट्रिंग्स बनानी है। ओके। जब तक इस चीज को मैं अगले 1 घंटे के अंदर आप लोगों को घोल के पिला नहीं दूंगा, तब तक मैं आज सेशन नहीं छोड़ूंगा। वरना ये काम सिर्फ 2 क्लासेस का है। बट स्टेप बाय स्टेप चलने पे आपको एक एक स्टेप ऐसे रखना है कि आपको चीज क्लियर है, नीचे धरती एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, तब पैर रखना है। दलदल में नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। एक और चार्ट ले लेते हैं। हम्म, हम्म, हम्म।
चलो ये चार्ट अगेन सैटर्न, बात वही है, एक का चार्ट में रेट्रो आया तो सब रेट्रो शुरू। चलो पहले आप इस व्यक्ति के चार्ट में इस व्यक्ति के बारे में बताइए कि ये व्यक्ति जो जुपिटर है ये कैसा व्यक्ति है। अब जुपिटर के ट्राइन में आपको ये मिल रहा है ट्राइन। ओके। हम्म हम्म तो जुपिटर से ट्राइन में कोई नहीं मिल रहा आपको। हम्म जुपिटर से सेकंड में कोई नहीं मिल रहा। हाँ जुपिटर के पीछे बहुत कुछ मिल रहा हाँ जी। है और जुपिटर के सेवंथ में कोई नहीं मिल रहा। हम्म तो अब आप इसकी स्ट्रिंग बनाओ, क्या मिल रहा है इसको। मून, मार्स, केतु, जुपिटर। हम्म यानी कि ये व्यक्ति अपने पिछले कर्म में बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हाँ जी। अब इसको ब्लेसिंग्स कहो, कर्सेस कहो, लेकिन लेकर बहुत कुछ आ रहा है ना। हम्म देखा जाए तो यहाँ पर मंगल अपनी राशि में बैठा है। अगेन चलो बात की बात है, लेकिन एट्थ राशि में है समझो तो। हम्म मंगल बहुत अच्छी सिचुएशन में है, केतु अब बहुत अच्छी सिचुएशन में है। चंद्रमा नीच का है लेकिन मंगल के साथ बैठा तो वो भी उच्च का हो गया, नीच भंग राजयोग हो गया। तो अपने पीछे बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है ये बच्चा। करेक्ट ओके। भाई, पास्ट से बहुत कुछ लेकर आ रहा है ना। हाँ जी। अब अगर देखें तो इसके प्रोफेशन में कौन है। प्रोफेशन हो गया इसका करना सैटर्न। है। अगेन सैटर्न रेट्रो है तो एक स्ट्रिंग बनेगी यहां से और एक स्ट्रिंग बनेगी यहां से। पहले अब ये वाली बना लीजिए। हम्म सैटर्न राहु। कौन मिला इसको, सैटर्न राहु। राहु हाँ। स्ट्रिंग में कोई नहीं है, यहाँ से हाँ आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है। सेवेंथ में यहाँ पे कौन आ रहा है, सन एंड मरकरी। बिजनेस में होगा, बिजनेस। मैम है तो जॉब। सन एंड जॉब है। मरकरी कैसे आया सर? क्योंकि अगर हम सैटर्न का सेवंथ। ट्राइन लेंगे तो यहाँ से सेवेंथ आ वीनस गया ना, और ये बताओ। सैटर्न। नहीं, अच्छा अच्छा, सेवंथ। ओके। ठीक है ठीक है। यहाँ से ये सेवेंथ आ गया ना। हाँ ठीक है एक दो ओके। तीन चार पाँच छः सात। तो जी ये इसके प्रोफेशन में मॉडिफाई करने की दम इसमें रखता है। इसके प्रोफेशन सारा इनकी वजह से चल रहा है। ठीक है। पर मरकरी से तो वैसे बिजनेस बनता है। अब मरकरी मरकरी बिजनेस बनता है, बिल्कुल बनता है। तो आप कह रहे हो जॉब कर रहा है तो मतलब जॉब, या तो जॉब होगा बोलने वाला, मार्केटिंग टाइप का जॉब होगा। थोड़ा सा और। ऑनलाइन सेल्स भी हो पढ़ा। सकता है। हाँ गवर्नमेंट जी। टीचर तो नहीं है? नहीं, टीचर कैसे गवर्नमेंट टीचर बनेगा। नहीं है, मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाता हूँ फिर आप शायद इसको कनेक्ट कर पाओ। इसके फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे, बैंक में थे, मैनेजर पोस्ट पे थे। बट नाउ दिस पर्सन इज इनटू द बैंकिंग जॉब एज अ ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर से भी ऊपर, आई थिंक वो क्या बोलते हैं, कुछ होता है क्लस्टर टाइप्स। और बट प्राइवेट बैंक में। पहले ये एचडीएफसी में था, हम्म उससे पहले आईसीआईसी में था। 10 साल एचडीएफसी में करने के बाद इस टाइम ये इंडसइंड बैंक में मेन ब्रांच को हैंडल कर रहा जोनल मैनेजर टाइप के जो होते हैं सर। है। जोनल, अ काइंड ऑफ जोनल कह सकते हैं, हाँ। यस। तो यहाँ पर अथॉरिटेटिव या गवर्नमेंट जॉब को सूर्य बताता है। यस। ओके मतलब ओके। अच्छा। ओके, हमें सिर्फ अथॉरिटेटिव हाँ। ओके। अथॉरिटेटिव हो गया ना, एक मैनेजरल करेक्ट। जॉब हो गई, हाँ मैनेजरल करेक्ट जॉब, हाँ। एडमिन जॉब जिसको बोलते हैं। हम्म। तो यहाँ पर सन आ गया। अब आप बट सर। इसके इस अभी अभी कहानी बाकी है। अब आप हम्म यहां से स्ट्रिंग बनाइए, इस सैटर्न से स्ट्रिंग बनाइए, कौन मिलेगा सैटर्न को। 3 7 11, सैटर्न में हाँ वीनस मिल गया। हाँ जी। सैटर्न वीनस और कुछ नहीं आ रहा, आगे कौन आ हाँ रहा है, मून, मार्स, हाँ। केतु। हम्म। और इससे सेवेंथ में कोई नहीं। करेक्ट। मून, मार्स, केतु। तो इसके प्रोफेशन में क्या रहेगा, मून, मार्स, केतु, ये तीनों कौन आ गए, डेस्टिनी ब्रेकर्स आ गए। करेक्ट हाँ। अब इसके काम में इसी ब्रांच के अंदर क्या चीज रहेगी, लोग इसको चीट भी करते हैं, हम्म। लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, इसके साथ ऑब्स्टिकल्स भी रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, और डिप्रेशन में भी रहता है। डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन भी यही है ना, मून, मार्स, केतु। अच्छा, तीनों हो तो सर डिप्रेशन का वो होता है सिंबल। मून केतु डिप्रेशन देता है। अच्छा। मून केतु डिप्रेसिव, क्योंकि मून केतु वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो अंदर घुट घुट के जीता ओके। है। मून, मार्स, केतु आ गया, अब वीनस आ गया। पैसा तो है, पैसा तो हम्म आ रहा है, सैलरी बहुत अच्छी है। हम्म
अभी एचडीएफसी से जब ये इंडसइंड में आया तो इसको 30% का हाइक मिला। 3 ग्रेड बढ़े हैं इसके एक साथ। पैसा तो है लेकिन प्रोफेशन के अंदर ये 3 चीजें इसको प्रॉब्लमेटिक मतलब जहां जाएगा उसको ये दिक्कत में होगा। मिलेगी, इसके साथ रहेगी। किसी भी बैंक में जाता है यही प्रॉब्लम। हम्म। हफ्ते में 2 बार सर इसकी पत्रिका मैं ही देखता हूँ। ओके, तो उसको अलाइन करने वाला जो फंडा होगा वो करना अब होगा। अलाइन करने वाला मून मार्स केतु है। हाँ हाँ मून पानी है, हाँ मंगल अग्नि है, हाँ। केतु चैरिटी है। ओके। क्या करे बेचारा, बताओ। मून मून पानी। भोजन है, मंगल मंगल क्या नाम है, जिम है, केतु क्या है, योगा है, इसको बोल मून रखा आपने है। बताया था ना सर, कुछ वाइट चीजों का दान करना है, जैसे केतु दान हो गया तो वाइट चीजों का दान करे। यस मार्स है तो जिम जाए, जिम। जी, मतलब इस तरह से। यस। अब मून मार्स केतु यहाँ पर इसको तीनों चीजें अलाइन करनी है। कैसे अलाइन करनी है? एक तो ये व्यक्ति योगा करे जिससे इसका मार्स ठीक रहेगा। जिम नहीं हाँ जाना, मार्स राहु वाला व्यक्ति जिम जाए, मार्स हाँ केतु हाँ। वाला व्यक्ति योगा करे, पावर ओ, योगा करे। अच्छा। और मून साथ में आ रहा है तो मून मेडिटेशन भी बोलता, मून ओके। भोजन की चैरिटी भी बोलता। तो उससे सर लोग जो उसके साथ तो गलत कर रहे हैं वो कैसे ठीक होगा? मतलब वो उसका मेंटल स्टेटस ठीक होगा, लेकिन जिसने जो करना वो तो करेगा ही। यही वाली मैम, बात हुई। मून क्या चीज है? मून मून या तो ब्लेम लगवाता है, या वो हाँ। चीटिंग करवाता है, या वो चीटिंग करने के लिए बोलता है। ओके। और मून मन ही है। तो मून को कहीं ना कहीं अलाइन करना जरूरी है ना। मन सबसे पहले अलाइन होगा तो बॉडी अलाइन होगी। ओके। 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 सर एक क्वेश्चन था, जैसे हम इनके बारे में जब जुपिटर से पढ़ रहे थे तब हम मून मार्स और केतु को ब्लेसिंग ले रहे थे, बट अभी जब बिल्कुल। प्रोफेशन में दे रहे हैं तो उसमें मतलब उसमें ये ब्लेसिंग नहीं है, बट एज वो है क्या कहते हैं डेस्टिनी ब्रेकर की तरह, वो क्यों? हमने बोला पास्ट से लेकर आ रहा है कुछ। पास्ट हमारे हाँ पास कितना इफेक्ट करेगा? 20-25% जो मैंने बोला था अभी आप। जी। और अब हम सैटर्न को देख रहे हैं तो ये सैटर्न से सेकंड है ना। हाँ बट सैटर्न आप किसकी उसमें तरफ वो जा रहा है? नहीं, एक चीज ये मेरा है वो। वसुधा जी, एक चीज ये है जो आप एक लेकर आ रहे हो, और एक चीज ये हम्म। है जो आप लेने जा रहे हो। जो आप लेकर आ रहे हो यानी कि जब आप पैदा हुए और उस टाइम पे जो कुंडली का निर्माण हुआ, आप वो कर्म लेकर आ रहे हो। आप उसको ओके। बदल सकते हो। नहीं। जो लेने जा रहे हो, जिसकी तरफ आपकी चेष्टा है, जिसकी तरफ आपके एफर्ट्स हैं, जी। वो सामने दिख रहा है, शायद उसके अंदर आप कुछ संशोधन कर सकते हो बिकॉज ऑफ उसको अलाइन करके। अच्छा, तो सर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से मतलब कौन से घर में है क्या कहते हैं, जैसे आप पढ़ता है ना, पहले कह रहे थे कि पढ़ता है ना, तो फिर पढ़ता है। ये फिर उस मतलब मेरा यही वाला क्वेश्चन है कि क्यों, क्योंकि वो सेम ही घर में है, बट अगर पास्ट में पास से आ रहा है तो अच्छा लेकर आ रहा है, नहीं, बट मैंने ये नहीं प्रोफेशन कहा के था कि लिए पास से वो अच्छा लेकर आ रहा है। मैंने कहा दोनों मतलब चीजें हो ब्लेसिंग्स सकती हैं। लेकर आ रहा है। ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस दोनों वर्ड बोले थे मैंने। भैया, जी। जैसे कि ये पास्ट से मान लेते हैं जुपिटर के पीछे मून मार्स केतु है, हाँ जी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अब मून है तो चीटिंग है, हम्म। और मार्स छोटा भाई हो गया, हम्म। या और केतु, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसने छोटे भाई के साथ कुछ चीटिंग की होगी पास्ट में या पास्ट लाइफ में। इस वजह से इस टाइम पे इसको प्रोफेशन से जुड़ी चीटिंग मिलेगी या प्रोफेशन में ब्लेम मिल रहे होंगे। वो विषय थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा एडवांस लेवल पे है, उसमें अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें D12 का चार्ट का बहुत बड़ा ही हो जाएगा। बट यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं, ये पास से मंगल केतु लेकर आ रहा है, और इस जन्म में इसका भाई जर्मनी में है, ये यहाँ पर है। अच्छा। इतना समझ लो बात। तो सर जो आप इसमें बात कहना हमेशा चाह रहे हो, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस बात को प्रूफ करने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। उसके मैं बीच में नहीं जाना चाह रहा हूँ। आपका इंस्टिंक्ट जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, लेकिन उसमें मैं अभी जाऊंगा नहीं। वो हमारे विषय का अभी, वो उसका कोई आधार नहीं है। बस इतना समझिए अभी। ठीक भैया। जी। सर हम इसको बोल सकते हैं ये चीज कि ये अगर डेली बेसिस पे रोज जो है चुपचाप लेबर क्लास को अगर मीठे पूड़े खिलाने शुरू कर दे, दान मतलब हाँ, कुछ। बिल्कुल ठीक बात है। सर ये कैसे पता लगता है, ये मतलब ये जो मानसी मैडम बोल रही हैं, अब ये कैसे पता कि मीठे पूड़े और वर्किंग क्लास को ये सब कैसे पता लगता है? मैम, मीठे पूड़े खिलाने हैं, पकोड़े खिलाने हैं,
चावल दाल खिलानी है या फिर खिचड़ी खिलानी है, सब मिलेगा आपको। मतलब सब ओके। पता लगेगा कैसे, बट स्टेप बाय ओके। स्टेप सब कुछ मिलेगा। मतलब कब दिया जलाना है, कब हम्म। पानी में बहाना है, कब मंत्र जाप करना है, कब परिक्रमा करनी है, वो सब चीजें आएंगी इसमें। ओके सर। सब चीजें आएंगी। बट यहाँ पर जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ कि द रोल ऑफ डेस्टिनी ब्रेकर्स, हम्म। जो डेस्टिनी ब्रेकर है वो इसके प्रोफेशन में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हम्म। अब यहाँ पर जो राशि आएगी, जहाँ सैटर्न से हम देख रहे हैं, अगर यहाँ से देखेंगे तो सैटर्न 6 नंबर राशि में है, और हम्म। यहाँ से देखेंगे तो सैटर्न 7 नंबर राशि में है। हम्म। अब मैं यहाँ पर आपको एक हिंट देता हूँ, बाकी सोचने का काम आपका। सैटर्न 6ठी राशि में आ रहा तो वो जॉब के लिए जा रहा, हाँ। और सैटर्न ए- 7th में आ रहा है, कर तो फिर भी जॉब रहा है, लेकिन 7th हाउस कौन सा आता है? सामने वाला व्यक्ति आता है ना। हम्म। सामने वाला व्यक्ति यानी कि पब्लिक डीलिंग, ये काम तो वही कर रहा है, पब्लिक डीलिंग। सर एक बार ये फिर से बताइए, कंफ्यूजन हो गई, ये नहीं समझ में आया। राशियों का रोल मैम, राशियों का, जो मैंने आपको राशियों के एट्रीब्यूट्स लिखवाए थे, हम्म। उन राशियों के एट्रीब्यूट्स को भी हम यहाँ फिट करते हैं, लेकिन वो अभी काफी आगे का लेवल। अभी हम स्ट्रिंग पे चल रहे हैं, हमें अभी वहीं रहने दीजिए। जब हम ठीक है सर। स्ट्रिंग्स पे जाएंगे और उस पे राशि पे आएंगे ना, तो चीजों की रेमेडीज राशि से निकल के आती। हम्म। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली थी, हाउसेस आर मिस्टेक्स, राशिस आर द एनवायरमेंट, प्लैनेट्स हाउ टू पे बैक। ये 3 वर्ड याद है। हम्म। हर चार्ट में एक ब्लेसिंग है, एक कर्स है। हर व्यक्ति अपने साथ ब्लेसिंग्स भी लेके आता है, कर्सेस भी लेके आता है। हमें उसको पहचानना, कब कैसे, धीरे धीरे सब पता। अभी ओके। आप स्ट्रिंग पे आइए, स्ट्रिंग में समझ में आए। ठीक है। ठीक है जी। अब इसी चार्ट में हमने बोला कि इनकी वाइफ के बारे में बताइए। वाइफ वीनस। वीनस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये रहा वीनस। सैटर्न। वीनस सबसे पहले, चलो वीनस का हाँ। स्ट्रिंग बना लो। हम्म। अब सैटर्न को, रेट्रो है तो सैटर्न यहाँ से आएगा, सैटर्न की स्ट्रिंग में नहीं आ रहा फिर। ओके अच्छा, अच्छा आपने कहा ना दोनों जगह रहेगा तो। अब अगर रेट्रो को देखोगे तो आप इस केस में यहां पर रहकर छोड़ देना, और यहां से भी बनाओगे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन हम्म। इसको कंसीडर भी करना। ओके। दोनों स्ट्रिंग में आपको आंकलन करना पड़ेगा कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अगर यहां से देखोगे, मान लो सैटर्न आ रहा है, वीनस सैटर्न, ये दो चीजें आ रही हैं, और हम्म। यहाँ पे कौन आ रहा है? सन मरकरी। हम्म। वाइफ प्रोफेशन में होगी किसी ना किसी, क्योंकि सैटर्न आ रहा है। हम्म। चलो, वीनस से आगे कौन आ रहा है? सन मरकरी। सन मरकरी, हाँ। तो वीनस के आगे कौन आ रहा है? सन मरकरी। तो अभी हम इनकी वाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, वाइफ कैसी होगी। सन हम्म। एंड मरकरी, सन कौन हुआ? फैमिली, मरकरी कौन हुई? बिजनेस फैमिली से होंगी। ओके। ओके। होंगी नहीं होंगी? हम्म। अब इस बारे में मुझे वसुधा जी से हाँ भरवानी होगी, हाँ या ना। वसुधा जी हैं यहाँ पे? आई थिंक हाँ कुछ जी सर, काम है। मैं यहीं पर ही हूँ। तो मतलब ये कह सकते हैं इनकी फैमिली बिजनेस फैमिली होगी। हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाइए आगे, एक स्टेप और बढ़ जाइए आगे। हाँ भाविक बेटा, आप बोलो क्या कह रहे भैया इसमें ये भी कह सकते हैं ना, इनकी वाइफ जो होंगी वो थोड़ी अथॉरिटेटिव होंगी और थोड़ी वो समझदार होंगी। हो? हाँ जी, बिल्कुल कहेंगे जी, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। वो चीज अभी मैं बताने लगा हूँ कि अथॉरिटेटिव क्यों होंगे, और वो ये क्यों होंगे सन मरकरी। अब इस सूत्र को लिख लीजिए। जिस भी प्लेनेट की आप बात करेंगे, यानी कि किसी रिलेशनशिप के प्लेनेट की बात करेंगे, जैसे हमने इस चार्ट में इनकी वाइफ की बात करी, उनकी सस्टेनेंस, सस्टेनेंस मीन्स उनकी जीविका, उनका सेकंड हाउस बताएगा। वीनस से सेकंड हाउस में कौन है, वहां से इनकी वाइफ का सस्टेनेंस पता लगेगा। समझे नहीं समझे? जी हम्म। सर।
अब अगर इसी चार्ट में मैं कहूँ आपने इनकी वाइफ का सस्टेनेंस बताना है, इनकी वाइफ का काम क्या करेंगी, तो ये इनकी वाइफ एक स्कूल टीचर हैं और अच्छे स्कूल में टीचर हैं, इसीलिए अथॉरिटेटिव हैं। मरकरी एजुकेशन है ना, टीचर, टीचिंग। हम्म सन अथॉरिटेटिव, और सैटर्न भी आ रहा है साथ में वीनस के स्ट्रिंग में। हम्म। तो मुश्किल है सर या आसान है? सर नहीं, सैटर्न से पता लगा शी इज अ वर्किंग, और सन और मरकरी से लगा कि मतलब मरकरी इज, इनकी सस्टेनेंस कहाँ है, सन मरकरी हाँ से ये सन पता लगा। मरकरी से, हाँ। इंटरलिंक, हमने बोला था हम इंटरलिंक डेस्टिनी की बात करेंगे, यहाँ पे इंटरलिंक डेस्टिनी है इस चार्ट में इनकी वाइफ। हम्म। इनकी वाइफ सस्टेन करने के लिए क्या करेंगी, हर घर से सेकंड हाउस हमारी सस्टेनेंस है ना, हमारे करेक्ट है, रिसोर्सेज हैं। हाँ हाँ तो हाँ इनके हाँ। रिसोर्सेज यहाँ बैठे हैं, हम्म। तो यहाँ पर कौन है, सन एंड मरकरी। हम्म। किसी स्कूल में ये डेफिनेटली अच्छे स्कूल में, सन है ना तो अच्छे स्कूल में, वन ऑफ सर द तो रेपुटेड मरकरी तो स्कूल इन टाउन। बिजनेस भी दिखाता है ना, तो ये नहीं कह सकते कि भी अच्छा बिजनेस कर रही है। कर सकती हैं, ओके। कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं मैम। बट बिकॉज कि यहाँ पर वो हम हर चीज को बिजनेस, मुझे पता है, मैं इसलिए सिर्फ उस चीज को कह रहा हूँ कि ये किसी टीचिंग का काम कर सकती, कर रही हैं। हम्म। यहाँ पे तो ये भी कह सकते हैं सन मरकरी है, ये फैमिली बिजनेस को भी अडॉप्ट कर सकती है, वही, हाँ। सर जब कहने को हम तो हम कह ऐसे सकते हैं। हम जब जी, ऐसी प्रिडिक्शन देख रहे होते हैं तो इसमें भी हम डिग्री देखते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस किस पे होगा, जैसे मर्क्यूरी यस का यस, देख, ज्यादा है और सन का बिल्कुल फिर कम देखेंगे। है। वो आप डिग्री को इसलिए देखेंगे कि पहले इफेक्ट क्या आ रहा है, पहले बिजनेस आ रहा है या पहले फेम आ रही है, पहले पैसा आ रहा है या पहले प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर एज अ यूनिवर्सल देखें तो वीनस ये स्ट्रिंग में आ रहा है, इसके जी। बाद वो सबसे पहले फॉलो किसको करेगा, वो फॉलो करेगा इसकी तरफ, वो इसकी तरफ जा रहा है, इसके कारक तत्वों को सबसे पहले अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा सबसे पहले। और ओके। एज द रूल जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि हर घर से दूसरा घर बताएगा कि उसकी सस्टेनेंस कहाँ है। जैसे मरकरी, किसी व्यक्ति की स्पीच के बारे में जानना हो कि वो कैसी भाषा बोलेगा, उसकी हम्म वाणी कैसी होगी, मरकरी इज द कारक तत्व ऑफ योर स्पीच, उससे सेकंड हाउस बता देगा कि वो व्यक्ति कैसा बोलता हो। ये बहुत बड़ा सूत्र है, ओके। इसको लिख लीजिएगा और लगा के देखिएगा, आपको व्यक्ति के जिसको जानते हो उसकी भाषा शैली पता लगेगी। सर जैसे इस पे कुछ भी नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? आएंगे, उस पर भी आएंगे, उस कोई है नहीं तो कोई ना कोई तो होगा ना, ईश्वर ने जिसको कुछ नहीं दिया कुछ तो दे के भेजा होगा। हम्म। आएगा, वो भी आएगा, लेकिन आप अभी इन सब चीजों को इतना, इतनी आगे की क्लास को अभी कर लोगे ना तो जो स्ट्रिंग में हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रिंग छूट जाएगी आपकी, राइट, ठीक है सर, नहीं शायद, यस स्ट्रिंग सर। छूट जाएगी। हाँ हाँ मैं बहुत आराम से स्ट्रिंग को पढ़ाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है ना वो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ दे देगी आज से। हम्म। आज आपके पास इस, ये समझ लो कि इस पूरे कोर्स का 40% आ गया। हम्म। टुडे इज आर सेवेंथ क्लास, सिक्स क्लास है, हम्म। सेवेंथ क्लास है, तो आज अगर ये चीज आपको मिल रही है स्ट्रिंग बना के तो आप आधे से ज्यादा चार्ट को तो यहीं से पढ़ लोगे ना। हम्म। अब चलो इसी चार्ट में हम बात कर रहे थे ना कि आप बात कर रहे थे कि टेंथ हाउस से देखें तो ये क्या प्रोफेशन कर रहा है। हम्म। अब बताइए इसका टेंथ हाउस कौन सा है, ये वाला। ये वाला, हाँ। उसका लॉर्ड कौन है मैम, सन। सन के साथ कौन बैठा है, मरकरी। मरकरी, हाँ। सन इज इन कौन से घर में गया, फिफ्थ में गया, फिफ्थ में गया, हाँ। अपने से फिफ्थ में गया, हाँ अपने से हाँ। एट्थ में, अपने से एट्थ में गया। हम्म। तो इसके प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी रहेगी, ओके। क्योंकि आठवां घर पीड़ा का है ना, हाँ अनस्टेबिलिटी हाँ हाँ। देता है, तो हम्म। प्रोफेशन से आठवें में गया, प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जब सैटर्न के आगे मार्स मून केतु आ रहा था तो वो अनस्टेबिलिटी दे रहे हैं, हम्म। मैच कर गया जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ चलो, हाँ अब सन मरकरी के साथ है, हाँ हाँ। टेंथ लॉर्ड इज विद एट्थ लॉर्ड एंड इलेवेंथ लॉर्ड। हम्म। अब एट्थ लॉर्ड क्या कहता है, पीड़ा कहता है, सडनली कुछ ना यस। कुछ बोलता है। हम्म। और इलेवेंथ लॉर्ड क्या कहता है, इलेवेंथ हाउस किस चीज का कहता है, इच्छा पूर्ति का कहता है। हम्म। जितना ये बंदा ह्यूमिलेट होगा, ह्यूमिलेशन इज फ्रॉम एट्थ हाउस, हम्म। उतना इसको लाभ मिलेंगे। ओ।
ह्यूमिलेशन से कैसे लाभ होता है सर? पैसा से मिल सकता है बता, अदरवाइज तो। नहीं, ह्यूमिलेशन से लाभ नहीं होता है। हाँ। बिकॉज ऑफ एट्थ लॉर्ड विद टेंथ लॉर्ड। हाँ जी। एट्थ लॉर्ड, आठवें घर से बैंकिंग भी देखी जाती है, दूसरे का पैसा है ना। हाँ, ओके ओके। अब बैंकिंग आ गई। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आठवां घर ह्यूमिलेशन का भी तो है ना, वहां से ओके। बेइज्जती भी तो मिलती है, जलालत भी हाँ तो मिलती है। हाँ 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 हाँ। तो यहां से इसको लाभ भी मिलेगा, ओके। क्योंकि 11वां घर है ना। जब जब इसकी ह्यूमिलेशन होगी इसको लाभ मिलता है, जब जब इसका मैनेजर इसको कुछ बोलता है, अगले दिन कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसके हाथ आके इंश्योरेंस पॉलिसी करा जाता ओके। है। अब समझ रहे हो बात को। हम्म। अब ह्यूमिलेशन हो रही है, तो ह्यूमिलेशन यहाँ पे चंद्रमा कोई ब्लेम चीटिंग करवाता है ना, ऐसा कुछ। हम्म। तो जब स्ट्रिंग बना रहे हो और इस वैदिक के भी सूत्र को लगा रहे हो, तो दोनों चीजें मैच हम्म। हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ जी। अब चीजें करेक्ट चल रहे हैं हम लॉजिकली। हाँ जी सर। ये कह सकते हैं कि मैं आपको सही दिशा में लेकर चल रहा हूँ। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच मैम। मुझे कभी कभार डर लग जाता है कि भाई मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा। ठीक है, चलो एक चार्ट और लेते हैं अभी। अभी आप लोग अपना कोई चार्ट देना चाहते हैं जहां से आप लोगों को और प्रिसाइसली पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा चार्ट मैच कर रहा है नहीं। एनीबडी हु वांट्स टू बी। कोई नहीं। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। ये एक चीज पूछना था मुझे इसी हाँ जी, चार्ट पूछिए में, पूछिए पूछिए। कि अगर अब इसी चार्ट में ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन को लगाएं तो फिर कैसे उसको क्लब करेंगे हम? ओहो, चलो यहाँ पे वसुधा जी का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लगाओ ब्लैंक चार्ट। जैसे अब इसी में हम प्लैनेट्स को मैं बता गायब रहा हूँ, कर मुझे देते हैं। मौका दीजिए ब्लैंक चार्ट पे बात करने का थोड़ा सा। प्रभु जी आपकी सारे क्वेश्चन को अनावरण कर देंगे। जी भैया। वसुधा जी आपने कहा था जुपिटर पास्ट में मार्स मून केतु लेकर आ रहा है, वो ब्लेसिंग है या कर्सेज है। हाँ जी। तो यहाँ पर ये देखिए कि मार्स मून केतु कहीं ना कहीं डिप्रेसिव स्टेट दे रहा है ना। तो ये व्यक्ति अपने पास से ये चीजें तो साथ में कैरी करके ला ही रहा है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन प्रेशर लाइफ का। ओके। ला रहा है नहीं ला रहा, ये चीज कनेक्ट हो रही है। हाँ हाँ। तो ला एक रहा है मिनट, तो आप जो यहाँ पे कह रहे थे ना। हाँ हाँ, आप पहले बोल लो फिर उसी के बाद। तो यहाँ पर ब्लैंक चार्ट में अगर आप यहाँ पर प्लैनेट्स को हटा दो तो कौन सी राशि आ रही है यहाँ 8। पर। आठवीं राशि काल पुरुष के कौन से घर में आती। 8th हाउस में। तो एट्थ हाउस बाय बॉर्न ही अपने साथ लेकर आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ जी। अब आपका, आपकी बारी, अब आप पूछिए। मैंने तो प्रूव कर दिया। नहीं नहीं, वो मेरा उससे शुरू हुआ था कि आप कह रहे थे कि जो जैसे मार्स और मून अपने ही घर में, सॉरी, मार्स और केतु 8 में है, तो फिर उसे अच्छी तरीके से हम लोग वो देखते हैं, तो इसलिए कुछ ब्लेसिंग्स भी लेकर के आ रहा है। यस यस। तो कुछ नहीं। क्या उसका इम्पैक्ट, क्योंकि वो जब हम सैटर्न के लिए भी देख रहे हैं, प्रोफेशन के लिए भी देख रहे हैं, वो तब भी 8th में है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी तो होगा उनके लिए मैं आपको इसकी लाइफ का एक प्रोफेशन में। ऐसा अनभिज्ञ रहस्य बताता हूँ जिसको शायद आप समझ के अपने इस क्वेश्चन को कह दो कि पूर्ण रूप से हो गया। ये आदमी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हनुमान जी की बहुत तगड़ी वाली भक्ति करता है। ओके। अब जुपिटर के पीछे मंगल केतु, मंगल कौन है, हनुमान जी हैं। हम्म। हाँ अब जी। समझ जाओ ये अपने साथ क्या लेकर आ रहा है। अच्छा। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज समझ लो या ब्लेसिंग समझ लो, कुछ भी समझ लो, बचपन से लेके आज तक ये हनुमान जी का हाथ पकड़ के चल रहा है बस। मतलब किसी ने बोला नहीं, अपने आप इंस्टिंक्टिवली बाय ये बर्थ। बाय बाय बर्थ। बर्थ। ओके ओके ओके। बाय बर्थ जब जुपिटर के पीछे मंगल केतु आ रहा तो मंगल केतु कौन है, हनुमान जी है ना। ओके। मंगल हनुमान जी है साक्षात। ओके। चीजें तो और भी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। अभी आपको आज दो सूत्र तीन सूत्र तो मिल गए। अब आप में से कोई अपना चार्ट नहीं देना चाहता है तो हमें चार्ट बड़े सोच सोच के निकालने पड़े। चलो। मैं दूं क्या? हाँ जी पांडे जी, बिल्कुल दीजिए ना चार्ट।
तो आप लिखोगे कि मैं स्क्रीनशॉट बोलिए शेयर बोलिए, करूं? डेट ऑफ बर्थ टाइम बोलिए अपना बस। आप लिखो 2 फरवरी 2 फरवरी। हाँ दो जी। हजार दो हाँ जी। और समय बताइए। टाइमिंग शाम की 5:45 45 मिनट। 45। हाँ जी, पौने एक में टाइम में पैदा हुए हो आप। स्थान बताइए। स्थान प्रयागराज। प्रयाग आ रहा है सर, प्रयाग ही आएगा आपका। यही चार्ट है आपका कर्क लगन का। हाँ भैया, कर्क लगन का चार्ट है। कर्क लगन का चार्ट है, जुपिटर रेट्रो, सैटर्न रेट्रो, मरकरी रेट्रो। अकेले में बात करना, आपको बहुत कुछ बता दूंगा इसके बाद। अच्छा। बहुत सारा रेट्रो लेकर आ रहे हो, पिछले जन्मों की बहुत सारी गाथाएं लेकर आए हो साथ में। चलो, अब ये आपका चार्ट है, तो आपके चार्ट में जीवा, जीवा कौन हुए? असित पांडे जी, यानी कि जुपिटर, जुपिटर इज सर, रेट्रो। हाँ तो ये सर ये उसके पहले घर में आ जाएंगे सैटर्न के साथ। पहले में नहीं मैम, इस बार 11वें घर में। हाँ मतलब, हाँ मेरा मतलब वही कहने का मतलब है 11वें घर में। यहाँ, हाँ जी, जुपिटर हम्म, यहाँ आ जाएगी। हाँ। अब इसको लेकर दो स्ट्रिंग बनेगी, जुपिटर राहु, हम्म। जुपिटर सैटर्न। हाँ। अब सैटर्न रेट्रो है तो सैटर्न यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। करेक्ट। तो इनकी लाइफ की तो गुत्थी कुछ ऐसी ही चल रही है, आप पूछो इनसे। सबसे इतना ही पूछ लो, कितने चक्कर खाए हैं जिंदगी में इन्होंने। क्योंकि चक्कर यहीं पड़ रहे हैं ना, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। हाँ जी पांडे जी। मेरी लाइफ बड़ी मजेदार चल रही है, वो बिना बस मतलब पूछने लायक नहीं चल रही। बस समझते जाओ बात को। अब जुपिटर राहु है। अब जुपिटर को 1 मिनट के लिए यहीं पर रखें और ये स्ट्रिंग बनाए, तो जुपिटर राहु सबसे पहला क्या कहता है? ये व्यक्ति अपने निवास स्थान से दूर रहना चाहिए। हम्म। हाँ हाँ पूछो पांडे जी कहाँ रहते हैं? हाँ 600 650 किलोमीटर दूर, हाँ, प्रयागराज से वृंदावन। जय हो बिहारी जी की। अब जुपिटर राहु के साथ स्ट्रिंग में कौन आ रहा है जी? कोई भी नहीं आ रहा, लो। हाँ हाँ। जुपिटर से सैटर्न, जुपिटर से सेवंथ में केतु है, तो या तो राहु साथ में है तो राहु को लेंगे हम सेवंथ वाले में, केतु को नहीं लेंगे अब। एक ही रहेगा साथ में जो साथ में हो। अच्छा। अब जुपिटर राहु है तो इनके बारे में चार अच्छी अच्छी प्रिडिक्शंस कर दो भाई, जो गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है, जुपिटर राहु वाला व्यक्ति कैसा होगा? सबसे पहले वसुधा जी आप बोलिए, क्योंकि आप राहु के बारे में बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर देते हो। सर क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा वो ऑब्जर्वेंट नेचर के होंगे और बहुत ही वो बहुत मतलब पॉजिटिव बुद्धिमान लाइन होंगे बोल दी दिमाग आपने, में। आप कुछ ऐसा बोलिए जो राहु वाक्य में ही वाकई में। है। यस। अच्छा, तो मतलब वो इच्छाएं बहुत ज्यादा है, हाँ तो मतलब पांडे जी इच्छाओं से बताइए, सब। इच्छाएं बहुत ज्यादा है मन में, एक एक करके। बहुत ज्यादा है, चलो ठीक बहुत है। बहुत ज्यादा। सेकंड बोलिए, सेकंड वसुधा जी बताइए, और राहु को लेके क्या कहना चाहते बहुत ही ज्यादा मतलब इच्छाएं ओवर एम्बिशियस और रिक्वायरमेंट से एक जैसा ही होगा। मतलब जैसे एक तो होती है कि डिजायर्स होते हैं और एक है कि ओवर एम्बिशन होना हर जो भी। हैं? इस वर्ड को मैं हिंदी के दो वर्ड में खत्म कर देता हूँ, चाहिए तो चाहिए। वो तो स्टबर्ननेस हुआ ना सर फिर वो तो। स्टबर्ननेस मतलब वो भी राहु से ही स्टबर्नेस आता है। विद डिजायर्स आ गई ना मैम। चाहिए का हम्म। वर्ड तो हो गया डिजायर, और हाँ चाहिए हाँ तो चाहिए मीन्स जिद हो गई। चाहिए तो हाँ चाहिए। हाँ। तो सर तो जुपिटर और राहु तो फिर मतलब ये अच्छा घर से दूर तो हो ही गया, करेक्ट आपने बता ही दिया, करेक्ट है। मैम तो मैंने फिर नहीं हम ये बताया, भी ये बोल तो रह सकते ही हैं रहे हैं कि बाहर, देखो। हाँ हाँ हाँ। ये तो रह ही रहे हैं बाहर। अब जुपिटर राहु व्यक्ति जिद्दी भी होता है। हाँ जी हम्म। पांडे जी, जिद्दी रहे होंगे, आपकी माता जी कहती होंगी बहुत जिद्दी बच्चा है हमारे घर का। हाँ, ये तो कहते हैं कि अब सबसे ज्यादा जिद्दी मतलब। अब समझ हाँ। में आया कि आप जिद्दी क्यों हैं। करा लो अब किसी पंडित जी से हवन, और जिद्दीपन दूर हो जाए तो। हम्म। तो सर ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि ओवर एम्बिशियस है कि अगर हाँ जी इतनी चाह बिल्कुल। है तो उससे फिर पेन भी बहुत होता होगा, मतलब बहुत बिल्कुल। दुख भी उसी से मिलता आपको एक होगा। चीज बताता हूँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जुपिटर राहु वाला व्यक्ति, जुपिटर राहु वाला व्यक्ति 24 घंटे में एक बार ऐसी सिचुएशन उसके साथ जरूर आती है, एक क्षण, क्षण का भी मतलब, और माइक्रो लेवल देख लीजिए, उस समय पर उसको ऐसा लगता है बस अभी गया। अभी क्या बोले तो सर मतलब? मतलब बहुत ज्यादा भय अपनी जिंदगी का। अच्छा ओके। अच्छा। ओ।
एक क्षण उसको 24 घंटे में ऐसा मिलता ही मिलता है, क्षण का भी प्रतिपल क्षण होगा, मिलता हमेशा। एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट था। पांडे जी आप ऐसे इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका जुपिटर रेट्रो है, ध्यान रखना। नहीं नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, इसमें मैं सफाई देना चाहूंगा। हाँ जी दीजिए। कभी कभी मेरा मतलब ऐसा मन होता है, यार मर जाए क्या, जीवन अब मतलब ऐसा, मतलब इच्छा अंदर से नहीं होती। जैसे एक होता है हाँ ना, तो आदमी मैं को भी तो वही बोलने कह में रहा हूँ। मजा आता है, वैसे मुझे बोलने में मजा आता है। वैसे अंदर से कभी ऐसा निगेटिव नहीं सोचता, ना डिप्रेशन में जाता। लेकिन एक होता है यार, क्या रखा है, मर जाओ, मुक्ति मिल जाएगी, आराम से भगवान का भजन करो और मुक्ति मिल जाए, मतलब ऐसा वाला सोचता हूँ। चलो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा बड़ा रहस्य खोलता हूँ। लेकिन सही पहले मतलब दो मैं डिप्रेस होके दो नहीं सोचता। प्रेडिक्शन दो प्रेडिक्शन हुई है जुपिटर राहु की, तीसरी मैंने बोली, चौथी और कौन बोलेगा? जुपिटर राहु को लेके दो वसुधा जी ने बोली, एक मैंने बोली, और कोई बोलना चाहेगा? तो ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे रहते हैं वहां पे आज आसपास क्लटर बहुत रहेगा, मतलब वो क्लटर में रहते होंगे, ज्यादा साफ सफाई नहीं होती होगी आसपास। ऐसा कह सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने पिछली इनकी 3 क्लासेस में इनको देखा है ये कौन सी हालत में हमसे बात कर रहे हैं? अंधेरे में। हम्म। लाइट कम होती जाएगी। बस इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर सामने हम्म। वाला बुरा मान गया तो फिर कल को क्लास नहीं में आना नहीं मुश्किल नहीं, हो बुरा नहीं मानेंगे। जाएगा। हाँ बोलो भैया थोड़ा आप। हंसी मजाक होना चाहिए। नहीं नहीं, अब आप इनकी बोलो। लाइफ का एक अच्छी चीज सुनो। हम्म। अगर जुपिटर रेट्रो होके यहाँ पे आ रहा है, सैटर्न हम्म। रेट्रो होके यहाँ जा रहा है, तो मरकरी रेट्रो होके यहाँ भी तो आ रहा है। हाँ। तो जुपिटर मरकरी राहु भी तो मिलता है इनको। अगर इस स्ट्रिंग को मछली, बनाएंगे और यहाँ पे मछली मरकरी को तो उनके लिखेंगे। केतु के पास जाएगा। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। मैं बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने की कोशिश कर रहा हम्म। हूँ। जुपिटर मरकरी राहु मिल गया ना ट्राइन में। करेक्ट, हाँ। तो अगर यहाँ पे सैटर्न को ले लें तो ये कहेंगे कि इनके प्रोफेशन में मरकरी और राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। ओके। आ जाएगा नहीं आ जाएगा ये बताइए? हाँ, मतलब अगर आ जाएगा ना। मरकरी, हाँ बिल्कुल। जुपिटर ज्ञान है, हम्म। सैटर्न प्रोफेशन है, हम्म। और मरकरी क्या है? उपदेश है, हम्म। स्पीच है। ये तो बहुत बाबा अच्छे। जी बनेंगे क्या? पूछ लो इनसे, ये उसी राह पे चल रहे हैं, ये कथावाचक बन सकते हैं बहुत बड़े। अच्छा। वो तो छोटा वाला भाई है। मैंने कहा बन लेकिन सकते हैं। मरकरी, लेकिन मरकरी तो रेट्रो होके 6th हाउस में जाएगा ना। हाँ सो सॉरी 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 सॉरी, हाँ मरकरी यहाँ करेक्ट, जाएगा, हाँ सॉरी। करेक्ट करेक्ट, तो यहाँ हाँ। मुझे जाएगा लगता तो है भी तो आ गया लाइट सर, के लिए। जुपिटर मरकरी तभी तो आ गया। चलो इसको छोड़ दो, माई मिस्टेक। पर सर केतु भी तो आ गया ना फिर साथ में। तो मरकरी केतु आ गया तो इससे बड़ी चीज और क्या होगी? कौन सा उपदेश दोगे? भगवान का भजन ही तो दोगे। मोक्ष दिलाने का काम करेंगे। अगर यहाँ ये पे तो अगर यहाँ पे आ जाता तो मेरी मिस्टेक यहाँ पे। अगर यहाँ पे आता तो बदलने की हिम्मत किसमें है? मरकरी में है ना। या तो आप टीचर बन जाओगे या उपदेश दोगे, दोगे जरूर, दोगे जरूर लाइफ में। नहीं, हाँ मेरा यही होता है भाई, आए किस लिए हो, मुक्ति मिला, हर चीज को खर्च कर दो, बेच दो, खत्म कर दो, मतलब मतलब उसकी टेंशन मत लो, कहने का मतलब ये है मेरा। सारी कहानी पढ़ाने के बाद अब थोड़ा सा क्रेडिट मिल रहा है मेरे को। इसको कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। बढ़िया पांडे जी, मान गया आपको उस्ताद जी, आप बड़े वाले हमारे। सर गुरु अच्छा। और राहु जो होता है तो पढ़ाई में भी तो दिक्कत करता है। मैम गुरु हाँ और राहु, वही है। अगर ये बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करे इसके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा। ये अपने आप को ऑनलाइन एक्टिविटीज में रख के बहुत बढ़िया है। गुरु ओके। राहु, गुरु चांडाल जरूर बोला जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था जुपिटर इज ज्ञान एंड राहु इज हाँ। एक्सप्लोजन। अगर हाँ। ये व्यक्ति अपने ज्ञान को सही तरीके से चलाए तो एक लाइन को एक बुक लिखने की ताकत रखता है। हाँ ये बताया था आपको, हाँ। और ये चीज प्रूवन है। प्रूवन मीन्स प्रूवन। हम्म। हाँ देखा। अगर ये व्यक्ति उपदेश देगा तो समझो ना, उपदेश में कहाँ से देगा? अगर ये भागवत जी का पाठ सुनाते हैं तो भागवत हम्म। जी में एक लाइन पे ये कितनी बड़ी लाइन बोलेंगे, वहां पे आधे घंटे बिल्कुल। तक सामने बैठी जनता को ये उस पर ज्ञान देंगे। तो हम्म। ये गुरु राहु वाला व्यक्ति कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। हम्म। अब आप इनको इनकी ताकत समझाओ या इनको आप इनकी कमजोरी समझाओ, डिपेंड आप पे करता है। हम्म। इसीलिए मैं ये चीज कह रहा था, मरकरी रेट्रो में यहाँ पर आ रहा है, जुपिटर राहु यहाँ कोई नहीं है, तो 7वें में मरकरी आ रहा है। इनको चेंज हम्म। करने की हिम्मत मरकरी में। हम्म। मरकरी इज एजुकेशन, मरकरी इज टीचिंग भी है। करेंगे ये एक दिन ये काम।
और शायद हम भी वहां पे जाके इनके गले में ऐसे हार और पटका डाल गए हैं, पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। सैटर्न पंडित जी, की स्ट्रिंग। किसकी स्ट्रिंग? सैटर्न की। सैटर्न की सैटर्न की। स्ट्रिंग। सैटर्न की स्ट्रिंग, आप सैटर्न को एक यहाँ से लोगे और एक सैटर्न को आप यहाँ से लोगे। हम्म। यहाँ से सैटर्न को लोगे तो ये बन गया, यहाँ से मरकरी हम्म। को आप इधर ले लेना, आउट। और सैटर्न को हम्म। यहाँ से लोगे तो सैटर्न जुपिटर राहु, मरकरी यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से कौन मिल रहा है? और कोई नहीं मिल रहा। आपके प्रोफेशन में ज्ञान जरूरी है, जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान आपका अच्छा रहे, अपना आपका प्रोफेशन अच्छा रहेगा। जितना ऑनलाइन पढ़ोगे, जितना ऑनलाइन ज्ञान दोगे, जितना घर से दूर रहकर उपदेश वाला काम करोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलो, मैं आपसे एक चीज और कहता हूँ। आपने मुझे एक चीज बोली थी, आप वृंदावन में एज अ गाइड भी लोगों को काम करते हो, राइट? गाइड का काम हम्म। क्या होता है? गाइड किसको बोलते हैं? टू एजुकेट समबडी, मैं नॉलेज देना। नॉलेज देना। नॉलेज इज जुपिटर। हम्म। और गाइड की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? वो गाइड करता कैसे है, नॉलेज देता कहाँ से है? देता क्यों बेटा बोल के। मुंह से बोलता है ना, उपदेश देकर। अच्छा, हाँ, करेक्ट, ओके, हाँ अपनी हाँ स्पीच है ना उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ अब हाँ। गूंगा तो गाइड नहीं कर सकता ना, यहाँ पे राजा की हम्म ऐसे थी और वो था, ये था, वो था, कैसे बताएगा? हम्म 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 उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो उसके लिए मुख है ना, उसकी वाणी है। हम्म। तो इस बंदे की वाणी ही तो इसको पलट रही है, इसको मॉडिफाई करने के लिए इसके तैयार बैठी है। हम्म, आप समझे? हम्म। पांडे जी, और कुछ? अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मेरा प्रोफेशन जो भी रहा ना, उसमें चेंजेस बहुत आया। मतलब मैंने यहाँ घर से बाहर आने के बाद, क्योंकि जुपिटर राहु है, घर से बाहर निकला तभी काम चालू हुआ, मतलब तभी कुछ करना चालू किया। वो मून मतलब भी मानोगे नहीं। लिंक्ड है ना, असित, तुम्हारा देखो सैटर्न और मून वाला बन रहा है ना, वो हाँ, उससे फिर तो उसके चेंजेस बाद होते मैं होंगे। बताता हूँ कि मैंने गाइड में ट्रेवलिंग बहुत करी, मतलब बहुत ज्यादा करी ट्रेवलिंग। जितने और ट्रेवलिंग करी उतना अच्छा रहेगा आपका वो प्रोफेशन। हाँ, और जब जब मैं घर में रुको रहता हूँ। रुको रुको सर, रुको। सैटर्न मून, ट्रैवलिंग सैटर्न कराएगा। मून या तो चिटिंग देगा प्रोफेशन में या ब्लेम लगवाएगा, और मून को आपने अलाइन कर लिया कैसे? ट्रेवलिंग करके। इसलिए हम्म आपका उस टाइम पे प्रोफेशन अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ो। और दूसरी चीज कि मेरे ऊपर ब्लेम लग जाते हैं, जैसे काम करता हूँ ना, तो लगने का हे मतलब भगवान। कैसे लग जाते हैं कि भाई एक टाइम पे नहीं आता, थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन हो जाती है जुपिटर राहु की वजह, लेट कर जाता, आलसी है, मतलब टाइम देने के बाद टाइम पे नहीं पहुंचता। मेरे ऊपर सबसे चीज ज्यादा ये होता है कि टाइम दे के टाइम पे नहीं पहुंचता। देखो, मैं यहाँ वैदिक को आज मिक्स करने के मूड में नहीं था, लेकिन मधुलिका जी ने आज मिक्स करवा दिया। जहां पर सैटर्न रेट्रो होगा ना, वहां एक चीज अपने पल्ले बांध लेना, लिख लेना अपने एक ऐसी जगह पे। वो पुरानी लेडीज करती थी ना, दुपट्टे में गांठ बांध लेती थी भाई, इसलिए हम्म कुछ याद रह जाए। मैं वो बोल रहा हूँ, जिसका सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा उस व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में डबल नहीं, 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है, 4 गुना। उसको सैटर्न कॉलर पकड़ के काम करवाता है, कर कर कर, और घिसने के बाद उसको रिजल्ट मिलता है। और वो भी कितना रिजल्ट? इतना सा रिजल्ट। हम्म। अच्छा। क्योंकि तो आप पिछले जन्म में रेट्रोग्रेशन कुछ अभी जो लेकर आए हो, पिछले जन्म के कर्मों की वजह से लेकर आए हो। अब मैं वैदिक में ज्यादा नहीं जाऊंगा, प्लीज। ठीक है। और दूसरी चीज कि मैंने, और जो मतलब गाइड के लिए जहाँ से वो मिलते हैं ना, मतलब कस्टमर्स मिलते हैं, वो भी होटल के थ्रू मिलते हैं, जो होटल्स तो चंद्रमा है कहीं ना ना, कहीं चंद्रमा। उसमें, हाँ, मून वीनस ये सब इन्वॉल्व हो गए। अब आपको एक चीज और कहता हूँ, अब इस स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। थोड़ा सा और बढ़ते चलो। देखो, आज ना मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ सूत्र दे रहा हूँ, ताकि आप उसको समझो, और हम कल उन सभी सूत्रों पे दोबारा काम करें। हम्म। मरकरी क्या है? बिजनेस है। हाँ जी। हाँ। वीनस क्या है? पैसा है। हम्म हाँ। वीनस मरकरी इनका लिंक्ड अप हो रहा है। हाँ। अगर वीनस और मरकरी यहाँ पर है तो भी लिंक्ड अप है, और वीनस और मरकरी यहाँ पर है तो भी लिंक्ड अप है। हम्म तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? केतु से। मरकरी केतु से। और साथ में फेम मिलेगी, बिकॉज सन भी वहां पर है। हम्म तो आप क्या कहोगे, कैसा काम इनको करना चाहिए? हम्म मरकरी केतु के जैसा काम करना चाहिए, बिकॉज केतु डेस्टिनी ब्रेकर है।
अभी तक केतु इनके काम में ब्रेक लगवा रहा है बार बार, कट लगवाता है बार बार। अब ये एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जितना ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ते जाएंगे इनका काम के साथ साथ इनको पैसा आता जाएगा। और अगर ये मरकरी केतु वाला काम करेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे थे, उपदेश वाला काम, वो काम करेंगे तो क्या होगा, इनको पैसा भी मिलेगा और फेम भी मिलेगी। हम्म, यहाँ पे सूत्र ये कहता है कि आपका प्रोफेशन आपको ये कह रहा है कि आप ये काम कर लो। कौन सा काम? सैटर्न मून वाला काम कर लो तो ये होगा, राइट। मरकरी यहाँ से बाहर आ गया, तो सैटर्न के साथ मरकरी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से वो एट्थ आ रहा है, राइट, सेवंथ यहाँ पे आता है ना। हम्म, तो हम कहते हैं कि आप वीनस का काम कर लो, जहां से पैसा आ रहा है उसको पकड़ लो। मरकरी का काम कर लो, सॉरी वीनस का नहीं, मरकरी का काम कर लो। तो वीनस के साथ सैटर्न ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना, पैसा आपका मरकरी केतु के काम से आएगा प्रभु, 100% आएगा। अगर यही सैटर्न रेट्रो हो गया देन फिर इसको क्या समझेंगे? तब तो केतु से भी लिंक्ड अप हो पड़े जाएगा। रहने दो रेट्रो, आप मरकरी केतु को अपनी लाइफ में लेकर आओ, आपको बहुत कुछ दे देगा। सैटर्न अपने आप कह देगा जी मैं रेट्रो होके यहाँ पे आ गया, कर ले भाई काम, हमने अलाइनमेंट कर। चलो आपके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं यार, आप मतलब वो चीज कर रहे हो आज की ना, थोड़ी सी स्पून फीडिंग वाला काम हो रहा है और कुछ नहीं। कौन सी मीटिंग? स्पून फीडिंग। पांडे जी, हाँ भैया। सैटर्न रेट्रो होके कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा। हाँ। अब सैटर्न की जरा स्ट्रिंग बनाओ, क्या आती है? सैटर्न मार्स केतु। मार्स केतु नहीं, मरकरी केतु आता है प्रभु जी। हाँ, मरकरी केतु। आ गया कि नहीं आया? अरे ये तो मार्स भी पीछे आ से जाएगा ना। पीछे से तो वो 12th पीछे से आ से रहा ले है ना, रहा वो है। कह अरे रहे हैं। आने दो, 12 से मार्स 25% ही तो देगा। हाँ। थोड़ा सा वास्तु देख लेना इधर उधर करके, थोड़ी सी वर्जिश कर लेना सुबह उठ के। वर्जिश। 25% ही वर्जिश। तो रिजल्ट देगा मार्स आपको। हम्म। तो अब तो मरकरी केतु आपके प्रोफेशन में बहुत प्रोमिनेंटली आपको कह रहा है कर लो, जिससे पैसा मिलेगा और जिससे फेम भी मिलेगी, नाम भी होगा आपका। गुरु जी, बहुत जल्दी आपके नाम के आगे लिखा जाएगा श्री श्री 1008 असित पांडे जी महाराज। ईश्वर करे आप हमें आशीर्वाद दो। नहीं इस पे। अब इस स्ट्रिंग को लेकर आप लोगों को लॉजिकली कनेक्शन नजर आ रहे हैं? हाँ जी सर। तो ऐसे आपने हर स्ट्रिंग को पढ़ना है। अब आज आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही है कि आपने जितने भी मैंने आपको ये 3 सूत्र बताए हैं, चौथा ये कैलकुलेशन टिप्स जो बताई हैं, इनको आपने अपनी प्रैक्टिस करना है। और कल हम इसी चीज को सिर्फ स्ट्रिंग्स बनाएंगे और स्ट्रिंग्स लिखेंगे और स्ट्रिंग्स को इंटरप्रेट करेंगे। अभी आगे नहीं बढ़ेंगे ठीक है। जब तक इस चीज के ऊपर 100% एक सॉलिड कंक्रीट प्लेटफॉर्म नहीं बन जाता, सबके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ पर इंटरलिंक डेस्टिनी के मैं आपको 2 एग्जांपल और दे देता हूँ, फिर हम इसको यहाँ पे आज की क्लास को विराम कर देंगे। इंटरलिंक डेस्टिनी में सपोज यहाँ पर इसी चार्ट में आपने इस व्यक्ति के पिता के बारे में जानना है। तो यहाँ पिता कौन है? सन। सन से सेकंड हाउस उनकी सस्टेनेंस है। हम्म। अब सेकंड हाउस में जो प्लैनेट होगा उसकी स्ट्रिंग जब बनाओगे तो उनके पिता का वही काम बनेगा। यहाँ स्ट्रिंग में जुपिटर राहु आ रहा है, सेवेंथ आ रहा है, हम्म। बट यहाँ पे अगर डिस्पोजिटर देखोगे, डिस्पोजिटर मीन्स राशि लॉर्ड। वो राशि लॉर्ड कौन है यहाँ पे? सैटर्न। सैटर्न को पकड़ोगे तो इनके पिता की सस्टेनेंस आपको पता लगे। इतना बोल देता हूँ, सैटर्न रेट्रो है, यहाँ पर सैटर्न आ रहा है, इनके पिता ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया होगा। अब क्यों किया होगा ये आपने ढूंढना है, और इसी का जवाब मैं कल आपसे चाहूंगा कि आप इसको समझ के अपनी सूझबूझ के अनुसार प्रिडिक्ट करें। सर ये वाला चार्ट शेयर कर दीजिएगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में आसान रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, हाँ। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ये लो, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी सर, ले लीजिए। बाकी मैं भी स्क्रीनशॉट इसका डाल देता हूँ आपको ग्रुप में, आपको मिल जाएगा, हम्म। सभी को मिल जाएगा ये विद इन मिनट्स। कितनी देर लगेगी?
मुझे भी रिकॉर्ड रहेगा। लो जी, स्क्रीनशॉट आपके पास पहुंच गया। आप अब इसके सकते हैं। अंदर हमने बोला इनके पिता को, इनके छोटे भाई को भी आप देख सकते हो। छोटा भाई कौन? मंगल, माँ मंगल को पकड़ मंगल, लो। हाँ। इनकी माता के बारे में जानना है, तुम चंद्रमा मून। को पकड़ लो। हाँ जी। अच्छा पांडे जी, आपकी मदर की हेल्थ इश्यूज रहे हैं क्या? हेल्थ इश्यूज तो नहीं रही, पर मतलब मेरी वर्किंग बहुत है, मतलब मेहनती बहुत है। मेहनती बहुत है। ओके, चलो मतलब वो ठीक है। किसी भी काम को करने में वो नहीं करती, आलस नहीं है उनके अंदर। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की रहती होंगी भाई। रूटीन वर्क डिसिप्लिन उनका बड़ा लाइफ। पक्का रहा होगा। क्या? उनका रूटीन वर्क बहुत रहा होगा, एक प्रॉपर रूटीन में काम करना। हाँ, 6 बजे सवेरे उठना, रात को 10 बजे अब 12 बजे आपने तक छह सोना। बोला तो चंद्रमा छठी राशि में है। अब वसुधा जी आप इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर राशि को भी जोड़ दिया, बिकॉज मून इज इन सिक्स्थ राशि। या तो व्यक्ति कैसा रहा होगा, बीमार रहा होगा, या फिर डिसिप्लिन रूटीन रहा होगा। तो वो चीज इसलिए वहां पर आ रही है। और मून इज मदर, कारक तत्वों को जोड़ोगे तो चीजें समझ में आ जाए। और रही बात थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, जैसे अब एज के हिसाब से लगभग 45-46 साल की हैं, तो लो बीपी या कभी कभी हो जाता है। आपकी मदर के हाथ में बरकत बहुत है। मम्मी के हाथ में ना। हाँ, बरकत बहुत है। अब ये काम आपका है बताना कि बरकत कैसे है। बाकी सब सब लोग आपके भाई बंधुओं के बारे में बताएंगे। आप अपनी माता के बरकत के बारे में बताओगे। एक वर्ड प्रॉपर बोल रहा हूँ, बरकत। कौन से प्लेनेट को बोला था, ये आपका काम है ढूंढना और उसको इससे लिंक अप करना। ये चीज इट्स तो है, योर जब जॉब। मेरा काम नहीं चलता या मुझे काम में कुछ, क्योंकि मुझे काम को लेके इनसिक्योरिटी, मतलब फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है राहु मून की वजह से। तो मैं मम्मी को फोन करता हूँ, मम्मी से बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं से मुझे काम के कुछ बातचीत या ऑफर या कुछ भी मतलब आ जाता है। या मतलब ये जितनी भी स्ट्रिंग बन रही है ना मून की, वो सारी काम पे लग जाती है। यही काम है आपका, मून की स्ट्रिंग कल बना के आप बताओगे कि क्यों बोला मैंने बरकत आपकी मदद के हाथ में, और वो जो तो आप कहना जुपिटर चाह आता रहे है हो ना वो क्यों ऊपर। है। और कल बात करेंगे। ठीक। ठीक भैया। कल के लिए भी तो कुछ छोड़ दो। अभी तो इस हाँ। कोर्स में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं उठाया, कहीं पढ़ के नहीं बोल रहा। अभी तो जो फ्लो में आ रहा है बोल रहा हाँ, ठीक है ये। हम्म। हूँ। अभी तो गेम सिर्फ मजाक मजाक में चल रही है, चलने दो। अगर कुछ मजाक मजाक में समझ में आ रहा है और वो फ्रूटफुल है और वो लॉजिकल है, तो उसको पकड़ के रखो बस। कहीं ना कहीं जैसे ये 4 नंबर असेंडेंट है, तो मेरा मदर के साथ में ही ज्यादा लगाव। मैं देखने में भी मम्मी की तरह लगता हूँ, बोलने में भी, इमोशंस भी सारे मम्मी को गए हैं। सारे मतलब वेद मत खोलो पांडे जी, कल बता देना हाँ। बाकी। ठीक है भैया। ठीक है ना? तो राइट। फिर कल ठीक। मिलते हैं 8:30 बजे। सर। राइट, ठीक है और इन चीजों ठीक। की थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ताकि शाम तक वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। एंड वी विल डू अवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है जी। राइट। मेरा ओके। राधे राम ठीक है। राम जी। राधे राधे राम राधे। राम सर, राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी।